हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथ्स मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर है, और इसमें हम हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम इसका रिलेशन सिंपल इंटरेस्ट से देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आज मैंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं तो 1 साल बाद कितने रुपए बनते हैं, 2 साल बाद कितने रुपए बनते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे अगर एट द रेट 10% है तो 1 साल बाद 11,000 हो जाएंगे, 2 साल बाद ये 12,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। अब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कर रहे हैं बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बता रहे हैं हम कि आज अगर मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले हैं, ठीक है, तो मुझे 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। सर यहां आपने किया था कि 10,000 में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है, तो इधर 11,000 हो जाएंगे, इधर भी 1,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाएगा। सर ये 1,000 रुपए का इंटरेस्ट किस पे कमाया जा रहा है? इसी पे। ये किस पे कमाया जा रहा है? इसी पे। समझ आ रही है? तो इस बार क्या हो जाएगा? 11,000 प्लस 1,000 12,000, या ऐसे देख लो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 12,000 हो गए। समझ आई? सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? ये है प्रेजेंट वैल्यू। 1 साल बाद अगर मैंने किसी से पैसे मांगने हैं तो 10% के हिसाब से मांगूंगा 11,000। कितने मांगूंगा? 11,000। क्योंकि क्वेश्चन वही है, एट द रेट 10%। सर 11,000, ये बात तो सेम ही हुई भाई, पहले साल में सेम होती है। ठीक है, अगर ये ईयरली वाला क्वेश्चन है, पहले साल में सेम है। दूसरे साल में जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा वो लगा 1,000 रुपए। दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, इस पे। समझ आ रही है? इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 1,100। तो अब इसमें 1,100 ऐड करो तो ये हो गया 12,100। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आ रहा है 12,100 आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 12,000। ये डिफरेंस है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि ब्याज पे ब्याज। मतलब ये इस पे तो मैं ब्याज लूंगा ही लूंगा। ये जो 1,100 रुपए है, ये पता कैसे है? 1,000 रुपए इस पे तो आए ही आए, प्लस ये जो ब्याज कमा लिया इस पे भी लूंगा, तो ये 100 रुपए हो गए। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट यहीं से निकलता है कि ये 1,100 रुपए ऐसे आए। इज दैट क्लियर और नॉट? या तो मैं इस पे 10% लगा लूं, या मैं अगर लॉजिकली आपको समझाऊं कि भैया इस 10,000 पे तो लग ही रहा है, और जो अभी तक का इंटरेस्ट हो चुका है उस पे भी आपको इंटरेस्ट देना है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लॉजिक को समझ से 10,000 का 10% 11,000, फिर 10,000 का ही 10% लगा 1,000। ठीक है, इधर 10,000 का 10% लगा तो 11,000 हो गया, इधर 11,000 पे लगेगा, 11,000 का 10% लगेगा, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों में देखो अफेक्ट आ गया ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा है तो आपका 2 साल बाद अमाउंट कुछ और है, और इसके हिसाब से देखा है तो 2 साल बाद अमाउंट कुछ और है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वी हैव 4 कंसेप्ट्स। ठीक है, क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताने वाला हूं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझो कि आज मैंने बैंक में कितने रुपए जमा करे और मुझे फॉर एग्जांपल 5 साल बाद कितने रुपए मिलने हैं। तो जो आज जो वैल्यू होती है उसको पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी, प्रेजेंट वैल्यू। या इसको इसको पी बोल दो या प्रेजेंट वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। जो बाद में मुझे बैंक से पैसा मिलेगा, जो मुझे पैसा बैंक से मिलेगा उसको हम बोलेंगे एस। एस का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। एस का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू बोल दो, या इसको हम अमाउंट भी बोल देते हैं। ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। समझ आ रही है? बट पी और एस ये
ये वर्ड ध्यान रखना, पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एस का मतलब फ्यूचर वैल्यू। समझ आ रही है? अगर मैंने बैंक में आज 10,000 रुपए रखे हैं और किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल 5%, 6%, कुछ भी मान लो, अगर 5 साल बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए मिलते हैं, तो मैं ये बोलूंगा 10,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, और 5 साल बाद ये इंटरेस्ट ऐड हो के 25,000 हो जाएगा, तो 25,000 इज द फ्यूचर वैल्यू। 25,000 इज द फ्यूचर वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मैं जो 4 केस आपको बताने वाला हूं वो ये बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल अमाउंट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिंगल अमाउंट। ठीक है, सिंगल अमाउंट का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, जैसे सपोज 10,000 रुपए जमा करें, मतलब वही कितने हो जाएंगे, बस वही 10,000। ठीक है, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ये दी होगी, ये निकालनी है। समझ आ रही है? सिंगल अमाउंट की। तो ये हमारा एक केस बन गया, ये हमारा एक केस बन गया। समझ आ रही है? दूसरा केस क्या होगा, समझो कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू और ये क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है भाई, ये क्या हो जाता है पेन को, कोई नहीं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में दिया, सपोज क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दी होगी कि, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, बताओ फ्यूचर में कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्यूचर में अगर सपोज आपको 25,000 रुपए निकालने हैं, तो बताओ 5 साल बाद 25,000 रुपए बैंक में चाहिए, तो आज कितने रुपए जमा करोगे, एक सिंगल अमाउंट आज कितना जमा करोगे, तो वो ये निकालना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 2। ठीक है, दोनों केस किसके हैं, सिंगल अमाउंट के। किसके हैं बेटा, सिंगल अमाउंट के। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक कंसेप्ट एन्युटी का आता है, मैं यहीं पे समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। देखो क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ठीक है, एन्युटी वाला केस क्या होगा, देखो अगर मैं आज, अगर मैं आज, ध्यान से समझना, ये 4 साल है, देखो फर्स्ट ईयर, ऐसे समझो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। ठीक है, 4 साल है। अगर मैं हर साल के एंड में, ऐसे एग्जाम्पल को लेके चलना, ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर ये पहला साल मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, सपोज ये 1 जनवरी है 2020, तो अगर मैं एक साल के एंड में जमा कर रहा हूं, तो इस साल की इंस्टॉलमेंट कहां आ रही है, इस साल के एंड में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पे आ रही है। ठीक है, पहले साल की इंस्टॉलमेंट कब आ रही है, पहले साल के खत्म होने पे, एंड में मैं पहली इंस्टॉलमेंट बैंक में डाल रहा हूँ, ले भाई 10,000 रुपए डाल दिए। फिर मैंने बैंक में एक साल बाद, अब सेकंड ईयर ये है, इसके एंड में यहाँ पे पैसा डाला, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, फिर मैंने पैसा डाला थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, तो ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे डाली फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। सर वो क्या था, वो सिंगल अमाउंट था भाई, एक एक बस 10,000 कितने हो जाएंगे, बस यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 10,000, एक सीरीज है, और सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला इंटरवल 1 साल का, दूसरा इंटरवल 2 साल बाद आ रहा है, मतलब पहले तो मैं 1 साल बाद पे कर रहा हूँ बैंक में, दूसरे बाद 1.5 साल बाद पे कर रहा हूँ। समझ आ रही है? तो एन्युटी नहीं होगा। एन्युटी के लिए आपको कुछ बातें माइंड में रखनी है कि भैया सेम अमाउंट होना चाहिए, सेम इंटरवल होना चाहिए। गॉट इट? तो ये होता है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी। सर ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब हर
पीरियड के एंड में पेमेंट हो रही है, मतलब पहला पीरियड है तो पहले पीरियड के एंड में पेमेंट हुई है। सर ऑर्डिनरी जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ऑर्डिनरीली आप खाना खाते हो उसके बाद बिल पे करते हो, बाद में बिल पे करते हैं। इसका मतलब जो भी ऑर्डिनरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा ना एंड वर्ड यूज होगा, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, एट द एंड ऑफ, एंड का मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है, समझ आई। तो सर दूसरा क्या होता है, अरे भाई बीकानेर वगैरह भी जाते हैं, है ना, जैसे हल्दीराम बीकानेर, वहां पे क्या होता है, पहले पैसे देने होते हैं। तो क्या होता है कि कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पहले पैसे दो फिर खाओ, राइट। तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो मैं आपको यहीं पे डिफरेंस समझा देता हूँ, ये ऑर्डिनरी एन्युटी होगा और ये होगा एन्युटी ड्यू। मैं इसका इसका भी एग्जांपल आपको ये ऐसे बता देता हूँ। ये 4 साल, 1 2 3 4, 4 साल हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साल है। तो ये पहले साल की, अब मैंने आज से स्टार्ट किया, वही 1 जनवरी 2020, तो मैं पेमेंट 31 दिसंबर 2020 को नहीं कर रहा, मैं आज ही कर रहा हूं। तो पहली इंस्टॉलमेंट इस पीरियड की यहाँ पे जा रही है, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ रहा है। ये सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में जा रही है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ हो गई। यहाँ पे थर्ड ईयर की यहाँ पे जा रही है, फोर्थ ईयर की फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जा रही है, तो 4 इंस्टॉलमेंट ऐसे गई, समझ आ रही है। इसको बोलते हैं बेटा एन्युटी ड्यू। तो आपको दो अलग अलग डिफरेंस समझ आना चाहिए कि एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है और एन्युटी ड्यू क्या होता है, समझ आई। ऑर्डिनरी एन्युटी में हर पीरियड जो पहली, जैसे फर्स्ट ईयर है ना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में जाएगी, और ये है फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आ रही है। ऐसे ही सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, राइट। तो जब स्टार्टिंग वाला होता है वो एन्युटी ड्यू होता है, जैसे बीकानेर और हल्दीराम में हम खाना खाते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर पेमेंट करते हैं, ऐसे समझ लेना, बस ये माइंड में टिकाने के लिए एग्जांपल दिया, ठीक है। सर इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों का, मैं बताता हूं। अगर कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे वैल्यू बताओ, यहाँ पे इस डेट पे वैल्यू बताओ क्या होगी, तो ये क्या बता रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू बताओ, समझ आ रही है, इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू, इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू, समझ आ रही है। ये अभी मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूँ कि 4 केसेस क्या बनते हैं, और यही 4 केसेस आपके पूरे चैप्टर में अलग अलग हेडिंग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तो समझ आए। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 10,000 रुपए आपने डाले, ये कितने साल का इंटरेस्ट कमाएंगे बताओ। सर अगर बैंक में इसको रखो ना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का इंटरेस्ट कमाएगा, इतनी 3 साल तक बैंक में रखा हुआ है, समझ आ रही है। ये 3 साल का इंटरेस्ट कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 3 साल का इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेस्ट ऐड हो गया 15,000 रुपए हो गए, एक एक रफ ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। सर कैसे निकाला 15? अरे भाई कोई भी रेट ले लो, फॉर एग्जाम्पल 8% ले लो, 9% ले लो, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि ये 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऐड हो के 15,000 हो जाएंगे। सर ये जो 10,000 रुपए आपने डाले, ये कितने साल का इंटरेस्ट कमाएंगे, 2 साल का, तो भैया फॉर एग्जाम्पल ये 14,000 रुपए हो गए इंटरेस्ट कमा कमा के। ये कितने साल का, ये जो 10,000 रुपए डाली कितने साल का इंटरेस्ट कमाएगा, सर ये 1 साल का इंटरेस्ट कमाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 13,000 रुपए हो गए। ये जो 10,000 रुपए आपने डाले, चौथी इंस्टॉलमेंट यहाँ भी थी, ये कितने साल का इंटरेस्ट कमाएगा, सर कुछ भी नहीं कमाएगा, जब आपने डाले तभी तो निकाल लिए, उसी दिन पैसे निकाल लिए, इसका मतलब ये 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। तो इन सबको टोटल करेंगे तो ये आपका ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये जो अमाउंट आया इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, समझ आ रही है, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट नहीं है, ये सीरीज ऑफ अमाउंट्स है, बट वो अमाउंट सेम होने चाहिए और इंटरवल भी सेम होना चाहिए, समझ आ रही है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि भैया एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालो, इसका मतलब ये है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बोलेगा इसकी फ्यूचर वैल्यू बताओ, तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, अरे भाई यहाँ पे जो 10,000 रुपए जमा करोगे, यहाँ भी 10,000 रुपए जमा करोगे, यहाँ भी 10,000 रुपए जमा करोगे, यहाँ भी 10,000 रुपए जमा करोगे, इसका मतलब ये यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू हमेशा फोर्थ ईयर के एंड पे, क्योंकि 4 साल की एन्युटी, तो यहाँ भी फोर्थ ईयर के एंड पे, यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू बताओ ये 10,000 रुपए कितने साल का इंटरेस्ट कमाएंगे, ये 10,000 रुपए 4 साल का इंटरेस्ट कमाएंगे, देख लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, समझ आ रही है। तो 4 साल का मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 17,000, एक रफ एग्जाम्पल एस्टिमेट ले रहा हूं।
ये 10,000 रुपए कितने साल का इंटरेस्ट कमाएंगे? 3 साल का। फॉर एग्जाम्पल ये 16,000 मान लिया। ये कितने का कमाएंगे? 2 साल का। फॉर एग्जाम्पल ये 15,000 मान लिया। ये कितने का? ये भी 1 साल का कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 14,000 मान लिया, तो ये टोटल करूंगा तो ये टोटल ऑब्वियसली इसके टोटल से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक इंस्टॉलमेंट पीछे हो गई तो कम इंटरेस्ट कमा रहा है। अगर इसके फर्स्ट को कंपेयर करूं इसके फर्स्ट से, तो ये 3 साल का इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, ये 4 साल का इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। अगर इसको कंपेयर करूं इससे, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट कमा रहा है, ये 3 साल का कमा रहा है। ऐसी हर इंस्टॉलमेंट इसकी ज्यादा इंटरेस्ट कमा रही है, तो इसका आंसर तो डिफरेंट आएगा। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये हुआ तो अलग फॉर्मूला लगता है, ये हुआ तो अलग फॉर्मूला लगता है, दोनों अलग अलग केसेस हैं। मैं सारे केसेस आपको कराऊंगा, ठीक है, सारे केसेस मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये एन्युटी ड्यू कहलाती है। गॉट इट सर? ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताओ। मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू के बारे में बताओ, सॉरी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अरे भाई आप ये एग्जाम्पल मान के चलो, अब एग्जाम्पल मान के चलो कि भैया किसी की रिटायरमेंट प्लान है ना। आज वो सोच रहा है मैं बैंक में आज कितने रुपए जमा करूं कि मेरे को हर साल 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए बैंक से निकाल लूं। आप समझ रहे हो? मैं बैंक में आज कितने रुपए जमा करूं कि मैं हर साल के एंड पे जाऊं और बैंक से 10,000 रुपए निकाल लूं, फिर अगले साल जाऊं 10,000 रुपए निकालूं, फिर अगले साल जाऊं 10,000 रुपए निकालूं, फिर अगले साल जाऊं 10,000 रुपए निकालूं। कितने रुपए होने चाहिए? समझ आ रही है? बताओ कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए? सर कम होने चाहिए, मतलब 40,000 रुपए से कम होने चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट कमा कमा के 40,000 बनने चाहिए एग्जैक्ट। समझ आ रही है? इसको मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मतलब इसका मतलब ये है कि भैया इसकी आज की वैल्यू निकाल लो, इसकी आज की वैल्यू क्या होगी, इसकी 3 साल पहले की वैल्यू क्या होगी, इसकी 4 साल पहले की वैल्यू क्या होगी, इन सबको टोटल कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। समझ आ रही है? ऐसे यहाँ पे आंसर भी डिफरेंट होगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही है। समझ आ रही है? ये देखो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो 1 साल बाद 10,000 रुपए है, आज बैंक में कितने होने चाहिए कि वो 1 साल बाद 10,000 बन जाए? कम ही होने चाहिए ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट कमा के 10,000 बनेंगे। समझ आ रही है? तो ये जो आंसर है, इसका आंसर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये फर्स्ट की कुछ होगी, सेकंड की यहाँ पे होगी, थर्ड की यहाँ पे, फोर्थ की यहाँ पे, तो दोनों का आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू समझ आ गई। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब P, फ्यूचर वैल्यू मतलब S। बात क्लियर है? अब ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया अगर हमारे पास, जैसे मैंने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ऐसे मेरे पास 10 ईयर हो या पता नहीं 50 इंस्टॉलमेंट हो, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, एक एक करके थोड़ी निकालूंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंप्लीफाइड टेबल होती है, पीवी टेबल और एफवी टेबल, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज करी होगी, टाइम वैल्यू फनी में, ठीक है। तो वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू टेबल हमारे पास सिंगल अमाउंट के लिए भी होती है, समझ आ रही है, एन्युटी के लिए भी होती है। तो जब भी आपके पास टेबल होती है, 4 टेबल होती है। पहले तुम टेबल को समझ लो। एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें एक टेबल होगी जो ये इसके लिए यूज होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट निकालने के लिए। एक टेबल यूज होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। एक टेबल होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक टेबल होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सर एन्युटी की ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी, नहीं भाई, एक ही टेबल होती है। वो फॉर्मूले में ही हम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो आपको टेबल एक ही देखनी है एन्युटी की। समझ आ रही है? तो 4 केसेस हो गए। समझ आ रही है? सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो टेबल कोई और होगी। सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो दूसरी टेबल। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो तीसरी टेबल। एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 4 टेबल। तो ये 4 टेबल आपके उसमें होती है। बेसिकली एक टेबल एक पेज में नहीं आती, तो एक जो पहली टेबल होगी उसके 5-6 पेज होंगे, दूसरी टेबल के 5-6, तो ऐसे ऐसे ये क्या होता है, ये 15-20 पेजों की एक टेबल बनती है। लेकिन होती वो 4 टेबल है, क्योंकि पहली टेबल ही 4 पेज में स्प्रेडेड है, 6 पेजेस में स्प्रेडेड है। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई? चलो ठीक है, ये मैंने आपको केसेस बताए कि भैया ये हम पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर में। अब मैं अपने पॉइंट पे दोबारा चलता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सिंगल अमाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है।
अगर ये सिंगल अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्या आ गया बेटा, ये सिंगल अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया कि ये और ये बस, आज मैं कितने रुपए, आज मैं इतने रुपए रखता हूं, तो फ्यूचर में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद इतने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन जनरली ये पी होता है, ये एस होता है। तो अगर मुझे पी गिवन होगा तो एस मुझे निकालना होगा, ठीक है, या वाइस वर्सा। तो मैं एस का फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे एस निकालना है, पी गिवन है, तो एस का फॉर्मूला होता है भाई, एस का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + आई। बोलो पी इंटू 1 + आई की पावर एन। क्या होता है? पी इंटू 1 + आई की पावर एन। ये फॉर्मूला होता है पहला केस, कंपाउंड अमाउंट। इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्यूचर वैल्यू बोल दो। इसको मैंने बोला था ना अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट बोल दो या कंपाउंड अमाउंट बोल दो। मैं क्या निकाल रहा हूं? कंपाउंड अमाउंट। क्योंकि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट आजकल नहीं लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। तो इसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो अमाउंट आया वो बोल रहा हूँ। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, या ये बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू अमाउंट और कंपाउंड अमाउंट। गॉट इट? अब सर ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे? ठीक है, ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर, क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, फाइंड कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। फाइंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 फॉर 4 years, फॉर 4 years at 6%, at 6% converted, पहला केस एनुअली, सेकंड सेमी एनुअली, थर्ड केस क्वार्टरली, फोर्थ केस मंथली, ठीक है। ये 4 केसेस बनेंगे। तो ये सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब 2000 रुपए आज बैंक में रखूंगा, तो मुझे बताओ 4 साल बाद 6% के हिसाब से, एनुअली के हिसाब से, मतलब मैं हर साल के एंड पे, सॉरी एनुअली, ओहो सॉरी, ये एन्युटी नहीं है भाई, एक ही अमाउंट है। ये कह रहा है कि 2000 रुपए मैं आज रखूंगा, तो बताओ 1 2 3 4, 4 साल के एंड पे ये कितना हो जाएगा? ये सिंगल अमाउंट है, तो सिंगल अमाउंट में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगर मुझे एस निकालना है, क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू को हम वो क्या बोलते हैं? एस, ठीक है। और ये है कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब 6%, ये एनुअली का मतलब एनुअली, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया सर? पी कितना है? 2000 इंटू 1 + आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, 6% है 6/100, दैट इज 0.06, ठीक है। अरे भाई 6/100, तो ये क्या हो गया? पॉइंट अभी इधर है तो 2 जीरो इधर खींच दो, तो ये हो गया 0.06 हो गया। पॉइंट इधर था ना, 2 डिजिट इधर पहले आ गया, ठीक है। 0.06, राइट। एस ये हो गया, व्हाट इट की पावर एन, एन मतलब 4, ठीक है। समझ आ रही है? सर ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सर पूरा तो करो, पूरा कर रहा हूं, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, पीछे जो टेबल दी होती है ना, ये इसकी दी होती है, ये इसकी टेबल दी होती है। सर कैसे दी होती है? मैं एक बार
एक बार मैं बेटा कंफर्म कर लेता हूँ टेबल वही है नहीं। ठीक है बेटा, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी, ठीक है, ये आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सर हम कहाँ पे थे यार, मेरे को बार बार उस पे जाना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी बार बार। देखो ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर इसको ऐड नहीं करना, ऐड मत करना, अगर टेबल देख रहे हैं तो ऐड मत करना। तो आपको पता है क्या करना है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखना है। तो 0.06 और 4 का कॉम्बिनेशन देखना है। 4 पीरियड है, पीरियड इधर लिखा होता है, इधर, और ये 0.06 ये सब इधर लिखे होंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको टेबल पे ले चल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको टेबल पे ले चल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये फ्यूचर वैल्यू की टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये टेबल बन कर है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, और सिंगल कैश फ्लो, सिंगल अमाउंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या ये आपको नजर आ रहा है? क्या ये आपको नजर आ रहा है? आई 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 हैव सम डाउट, ठीक है, चलो इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं। तो आपको 0.06, इसी को तो बोलेंगे 0.06। देखो ये टेबल ऐसे मैं कर देता हूँ, शायद अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इधर करता हूँ। तो आपको पता है क्या कॉम्बिनेशन देखना है? आपको कॉम्बिनेशन क्या देखना है? 4 था ना, 4 इधर देखो, ठीक है, और 0.06, ये 0.06 ही है भाई, 6%, 0.06 ही होता है ना। तो 4 और 0.06 का कॉम्बिनेशन देखना है, तो वो कॉम्बिनेशन ये आ गया, इधर और इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्लियर है? इधर और इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये जो वैल्यू है, आप ये याद कर लो, 1.2625, ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये पूरे डब्बे की वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो पूरे डब्बे की वैल्यू है। मैं दोबारा भूल गया भाई, बैक स्टेज। तो ये जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.2625, ठीक है, क्या वैल्यू आई थी? 1.2625, हाँ, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू ले दूंगा 2000 और इस डब्बे की वैल्यू ले दूंगा 1.2625, ठीक है। आप समझ रहे हो? ये डब्बे की वैल्यू आई है सर, वन ऐड नहीं करना, नहीं भाई, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखें तो पूरे डब्बे की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आंसर आ रहा है 2524 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब 2000 रुपए अगर आप रखोगे, 2000 रुपए अगर आप रखोगे बैंक में 4 साल के लिए 0.06 के हिसाब से या 6% के हिसाब से, तो आपको 4 साल बाद 25,524 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लॉजिक क्लियर है? सर सेमी एनुअली होगा तो क्या होगा? देखो मैं यहीं पे चेंज करके बता रहा हूँ, आप साथ साथ लिख लेना। सेमी एनुअली होगा तो मैं यहीं पे चेंज करके बताऊंगा, सेमी एनुअली में क्या होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बता रहा हूँ, सेमी एनुअली में जो आपका रेट हाफ ईयरली होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.03, ठीक है। सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ वो डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि वो तो साल का दिया हुआ है। यार लॉजिक समझो ना, एक साल का 10% है, अगर जब वो 6 महीने का मैं पूछूं तो क्या हो गया? 5%। 6 महीने, अगर मैं 6 महीने बाद ही पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 10% थोड़ी देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा।
इसका मतलब सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करते हैं और पीरियड डबल हो जाते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सेमेस्टर चलते हैं ना, तो मुझे बताओ 3 साल में कितने सेमेस्टर आते हैं? 6 सेमेस्टर, क्योंकि एक सेमेस्टर का मतलब 6 महीने, तो 3 साल के मतलब 3 साल में कितने 6 महीने आते हैं? तो सर 6 बार आते हैं, राइट, तभी तो 6 सेमेस्टर हो गए, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर आप 2,000 रुपए आज जमा करते हो तो एनुअली के हिसाब से आपका ये आंसर आ गया, और सेमी एनुअली के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, और ये 4 साल का 8 सेमी एनुअल हो गए उसमें, ठीक है। अब आप इसका कॉम्बिनेशन देखोगे, समझ आ रही है? ऐसे इधर देखोगे 0.03 या 3%, इधर देखोगे 8, जो इंटरसेक्शन आ गया उस डब्बे की वैल्यू लिख दोगे और डब्बे का आंसर आ जाएगा, समझ आ रही है? इसके केस में आपको वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ और मैं आंसर भी बता देता हूँ ताकि आप मैच कर लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? इसकी वैल्यू आ रही है, डब्बे की वैल्यू आ रही है 1.266। अच्छा, जो जो वैल्यू लिखी हो ना टेबल में वो पूरी लिख देना, कैलकुलेटर आपके हाथ में, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ₹2533.54, ठीक है, ये आंसर सेकंड वाले का आ गया, ठीक है। आप लिख लो क्योंकि इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड वाला पार्ट क्या था? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 6% डिवाइड बाय 4, मतलब 0.06 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेटर से करोगे तो आपका ये आंसर आ गया ये हो गया 0.015, और पावर क्या हो गया सर? 4 साल में कितने क्वार्टर है? 4 3 12। तो इसकी टेबल देखोगे, ठीक है, इसकी टेबल में आपका आंसर कुछ और आएगा, तो वो मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी टेबल में आपका आंसर कुछ और आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। तो हो गया 1.26885, ठीक है, और ये आंसर हो गया 2537.97, ठीक है। ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। फोर्थ वाले का मंथली है, मंथली में क्या करेंगे सर? 0.06 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 0.06 डिवाइड बाय 12। तो मैं इसको हटा देता हूं, तो ये हो गया 0.005, और पावर क्या हो गया? 4 ईयर थे, 4 इंटू 12 होता 48, ठीक है। तो इस केस में जो इस टेबल की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.270489, ठीक है। मैं तो भाई बुक से देख देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको टेबल देखनी है, आप टेबल से आंसर निकालोगे, तो हो गया 2540.97, ठीक है, 2540.97। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने टेबल यूज करना सीखा, राइट, वी हैव यूज द टेबल, ठीक है। चलो, तो ये हमने कंपाउंड अमाउंट निकालना सीखा इनके केस में। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर एनुअली होगा सेमी एनुअली, ज्यादा आंसर किसमें आ रहा था सर? सेमी एनुअली में, क्योंकि जब पीरियड छोटे हो जाएंगे ना तो इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता के दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया जितने छोटे पीरियड पे आप ब्याज लोगे उतना आपका आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है, उतना आंसर ज्यादा आएगा। सर कैसे? देखो, अगर मैं किसी को 1,000 रुपए देता हूं, अगर मैं किसी को 1,000 रुपए देता हूं 1 साल के लिए एट द रेट 12%, ठीक है, एनुअली, सपोज ये एनुअली देता हूं 12% एनुअली, ध्यान रखना 12% एनुअली, मतलब मैं कह रहा हूं 1 साल का 12% लूंगा, ठीक है। तो बताओ 1 साल बाद कितना हो गया सर? इसका 12% कितना हो गया? 120। तो ये हो गया 1120, ठीक है, समझ आई? अगर मैं उसी बात को ऐसे बोलूं, ये हमारे यहाँ पे खत्म, ठीक है। अगर मैं उसी बात को बोलूं कि 1,000 रुपए मैं आज किसी को दे रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि मैं ये दे रहा हूं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एनुअली, मैं कह रहा हूँ 1 साल बाद ही मिलेंगे भाई, बीच में मिल मत जियो, 1 साल बाद मिलेंगे, समझ आ रही है? तो 1 साल बाद 1,120 रुपए दे दियो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया पहले हम 6 महीने बाद मिलेंगे, 6 महीने में बात करें, 1 साल के लिए दे रहा हूँ लेकिन 6 महीने बाद बात करेंगे।
तो 6 महीने में बात करेंगे तो ये हो गया 1000 का, ये 12% है तो 6 महीने का कितना हो गया 6%। समझ आ रही है? अगर टोटल 12% है तो हर 6 महीने का कितना हो गया 6%। तो यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट बता कितना हो गया। तो 1000 का 6% कितना हो गया 60। तो 1060 कितना हो गया बेटा 1060। फिर 1060 का दोबारा 6%, 1060 का दोबारा 6%, ठीक है। एक 1060 का तो ये होगा 63.6। यहाँ पे जो 60% हुआ 6% हुआ 60 रुपए हुआ, इसका इसका 6% हो गया 63.6। 63.6। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 1123 अगर आप इस छोटे से एग्जांपल को ही कंपेयर करते हो तो आपको ये समझ आ रहा है एक वही सेम कहानी है कि भाई 12%, 12%, एक साल, एक साल, हजार, हजार। लेकिन एक साल बाद जब मैं उससे पैसे मांगूंगा तो मेरा हक बनेगा 1120 का, यहाँ पे मेरा हक बनेगा 1123.6 का। तो जितना छोटा पीरियड होगा ना, आप उतनी बार मिलोगे तो उतनी बार इंटरेस्ट के साथ कुछ बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो ये था उस पे तो देना ही देना है, उसके 60 रुपए पे भी इंटरेस्ट देना है एक्स्ट्रा। तो भैया जो शाणे लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो कम कम पे जाएंगे। समझ आ रही है? वो बोलेंगे भैया कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। समझ आ रही है? उससे भी नीचे जाएंगे तो उसको बोल देते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, जिसमें जिसमें बोलते हैं इनफाइनाइटली पीरियड आ जाते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला बना दिया कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। समझ आ रही है? ये चार तो बेसिक स्टैंडर्ड हो गए, राइट। इसके बाद भी अगर कोई नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली केस में कुछ और फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन, ये लॉजिक आपको समझ आ गया? ठीक है, चलो। अब मैं जानता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन करके थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹700। मतलब मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि 700 रुपए का कंपाउंड अमाउंट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ। 15 साल 15 ईयर्स बाद मुझे पैसा निकालना है तो मैं कितना निकालूंगा, कंपाउंडेड 8% सेमी एनुअली। ठीक है, तो ये है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। एस इज इक्वल टू क्या था, पी ये है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई कितना है 0.04। सर 8% था ना, 0.08 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सेमी एनुअली की पावर n, 15 दूनी 30, 15 इंटू 2 30, क्योंकि सेमी एनुअली 15 साल में कितने सेमी एनुअल आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं 30। गॉट इट? तो ये मेरा टेबल से निकलेगा। मैंने आपको बताया पूरा डब्बा टेबल से निकलता है। तो टेबल में आप देखोगे, इधर देखोगे 30, समझ आ रही है, और इधर देखोगे 0.04 या 4%, तो आपका आंसर आएगा। तो जो वैल्यू आएगी बस उस वैल्यू को लिख दो, उस वैल्यू को लिख दो। ठीक है, लेकिन यार टेबल कौन सी देखनी है, टेबल देखनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। समझ आ रही है? पता लगा गलती से हमने प्रेजेंट वैल्यू, हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो हम टेबल, 4 टेबल होती हैं, तो पहली टेबल का नाम होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। उसको हो सकता है किसी और लैंग्वेज में बोला गया हो, लेकिन आपको उसको भी डिकोड करना है। समझ आ रही है? तो ये मेरी टेबल की वैल्यू, इसमें आप देखोगे तो इसमें वैल्यू आएगी 3.243397, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2270.37 आंसर आएगा।
ये फ्यूचर वैल्यू हुई। तो इसका मतलब 700 रुपए अगर आप आज जमा करते हो बैंक में तो 15 साल बाद आपको 2270.37 रुपीज आपको मिलेंगे 8% के हिसाब से कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो सर आप मुझे बता दो ये अमाउंट हो गया, तो बताओ इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया। सर इंटरेस्ट भैया ये एक बार बताओ ना, यहाँ पे कितने हो गए 2270.37, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बीच का इंटरेस्ट ही तो है। इसका मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है इसमें? तो ये 2270.37 माइनस 700, तो ये जो आ गया, तो ये आ गया 1570.37। क्या आ गया बेटा ये 1570.37, इट इज माय कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी मांगा था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो मैंने दोनों बातें निकाल ली। मेरे ख्याल से ये तो बहुत जनरल सी बात हो गई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज 1200, फॉर रुपीज 1200 टू अमाउंट टू रुपीज 2000 at 5% converted quarterly। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया 1200 रुपए, आज 1200 रुपए हैं और वो 2000 बनने चाहिए। मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू भी दी हुई है और फ्यूचर वैल्यू भी दी हुई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली। मतलब मैं हर 3 महीने बाद बात करूंगा बैंक वालों से, समझ आ रही है? तो मेरे 2000 रुपए बनने चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा, एन क्या होगा, समझ आ रही है? हाउ मच टाइम विल इट टेक। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना लॉग भी सिखाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच यू लॉग। इसमें लॉग यूज होगा। तो लॉग कैसे निकलता है, बच्चों को लॉग निकालना नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली लॉग आप पहली बार ही सीख रहे होगे। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे क्लास में एक 9th क्लास में एक चैप्टर होता था लॉगरिथम, तब हमें पूरा सिखाया जाता था। बट अभी क्या है कि आपको लॉग यहाँ पे यूज होगा। तो लेट अस सी कि लॉग कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, चलो मुझे बताओ एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 + i⁻n। एस कितना है 2000, एस कितना है बेटा 2000, पी कितना है 1200, 1 + i कितना है 0.05 डिवाइड बाय 4, तो 0.05 डिवाइड बाय 4 हो गया 0.0125। ठीक है, कि ये कैलकुलेटर से कर लेना। की पावर एन, एन कितना है, एन तो हमें पता ही नहीं है, एन तो हमें नहीं पता। तो एन होगा नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने क्वार्टर, मतलब एन का मतलब कितने क्वार्टर, ईयर नहीं क्वार्टर, ये क्वार्टर की बात हो रही है तो एन का मतलब क्वार्टर्स। ठीक है, तो इसको हाउ टू सॉल्व इट। सर इसमें इसमें टेबल लगेगी? भाई टेबल तो अब लगती है ना जब मुझे एन की वैल्यू पता होती, मुझे वैल्यू ही नहीं पता। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा अब। तो ये हो गया 2000, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 1200 इज इक्वल टू, ये हो गया 1.0125 की पावर n। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करके ये आ गया 1.6667, क्या आ गया 1.6667। ठीक है, तो इधर आ गया। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके अब मैं अपने लिए जगह बनाता हूँ। ठीक है,
तो मेरा जो आंसर है वो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0125 की पावर n की वैल्यू आ गई 1.6667। ठीक है। अब बेटा लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग से नॉलेज दे रहा हूँ। लॉग m की पावर n होता है n log m। क्या होता है? n log m। समझ आ रही है? ये मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेशन वाली वीडियो में बता रखा है, log m की पावर n। ठीक है। तो log क्या करता है, ऊपर log cd का काम करता है, n को नीचे उतार लेता है। हाँ भाई नीचे आ जा। ठीक है, तो ये नीचे बुला लिया इसको। ठीक है, log m की पावर n लगेगा, n log m हो गया। ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। फिर होता है log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले पता होने जरूरी है। ठीक है, बात क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, तो अब मैं दोनों तरफ लिखूंगा अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों तरफ लॉग लगाऊंगा, मैं दोनों तरफ लॉग लगाऊंगा। ठीक है, तो log m की पावर n क्या हो गया? n log m, n log 1.0125 n log m। ठीक है, और इधर हो गया log 1.6667। ठीक है, अब n को अकेला छोड़ देता हूं, तो ये हो गया log 1.6667 डिवाइडेड बाय log 1.0125। ठीक है, नाउ n। अब मुझे बताओ log 1.6667 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो मैं log देखना सिखा रहा हूँ, देसी तरीका सिखा रहा हूँ, देसी तरीका। समझ आ रही है? आप इसको याद रखना, 2 का 1 का 1। ठीक है, मैं इसको थोड़े अलग पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको अलग पेन से चलो छोड़ो। ठीक है, 2 का 1 का 1, पॉइंट को भूल जाओ, बोलो 2 का 1 का 1। ठीक है, मेरे साथ 2-3 बार बोलो, 2 का 1 का 1। तो मैं क्या करूंगा, 16 का 6 का 6, 16 का 6 का 6। समझ आ रही है? ये मैं निकालूंगा। सर ये कैसे निकालते हैं? अब मैं जाता हूं अपना दोबारा से बैक स्टेज, यहाँ पे लॉग की टेबल है। ठीक है, ये मैंने लॉग की टेबल खोली हुई थी पहले से ही। ठीक है, तो आपको लॉग की टेबल मिलेगी, और मुझे उम्मीद है ये आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर दूंगा। तो लॉग में आपको क्या देखना है, क्या था? 16 का 6, 16 के 6 पे जाना है। ठीक है, तो 16 ये रहा, 16 के 6 पे वैल्यू क्या आ रही है? देखो 16 के 6 पे वैल्यू क्या आ रही है, मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, 16 के 6 पे वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? 16 के 6 पे ये आ रही है। ठीक है, 16 का 6 था, फिर आगे भी 6 था, तो उसके आगे एक टेबल और दी हुई है, तो उसी की टेबल में आगे जाना है, दोबारा 6 पे देखना है। समझ आ रही है? तो 16 के 6 पे दोबारा 6 पे देखोगे तो क्या आ रही है? 15। आपको समझ आ रही है? इन दोनों को ऐड करना है। 16 के 6 पे वाली क्या आ रही? 2201, उसको उसमें 15 ऐड करो, 2216 हो गया। ठीक है, 2216 हो गया। समझ आ रही है बात? 2216 हो गया, और मैं अब इसको क्या करने वाला हूं? ठीक है, 2216 हो गया था ना, एंड्रॉइड। तो यहाँ पे 16 का 6 का 6 की वैल्यू हो गई 2216। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दूसरा स्टेप देखो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1। अरे मैं 1 वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ डिजिट्स। सब सपोज अगर ये 4 होता, तो मैं क्या बोलता? पॉइंट के पहले, पॉइंट से पहले कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो भी 1 ही होती। समझ आ रही है? तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1। तो जो भी आपकी नंबर ऑफ डिजिट आती है उसमें से हमेशा 1 को माइनस करना है। बोलो, हमेशा 1 को माइनस करना है। समझ आ रही है? तो ये हो गया 0, तो इसका आंसर होगा 0 पॉइंट। क्या आंसर होगा? 0 पॉइंट। बस ये एक देसी तरीका है। ठीक है, ऐसे ही अगला 10 का 1 का 2, बोलो 10 का 1 का 2। ठीक है, तो अब दोबारा से अपनी टेबल पे चलते हैं, बैक स्टेज।
तो 10 का 1 का 2 है ना, तो देखो 10 का 1, 10 का 1 ये आ गया, 10 का 1 ये आ गया, और आगे 2, 2 पे वैल्यू क्या है ये, समझ आ रही है, इनको ऐड करो, 0043 प्लस 9 तो हो गया 0052, क्या हो गया बेटा 0052, समझ आ रही है 0052। अब दोबारा बैक स्टेज चलते हैं, तो यहां पे वैल्यू क्या आ रही है 0052, ठीक है। अच्छा पॉइंट से पहले कितने नंबर और डिजिट्स हैं, एक, तो 1 में से दोबारा 1 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो मेरा जो आंसर आ गया ये आ गया n इज इक्वल टू दिस, देखो लॉग की ये वैल्यू आ गई, इधर लॉग की ये वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू अब मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 42 अप्रॉक्स, क्या आंसर आ रहा है 42 अप्रॉक्स, और 42 अप्रॉक्स का मतलब ये हो गया 42 क्वार्टर्स, n का मतलब 42 क्वार्टर्स है, और 42 क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया, अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो 10 ईयर्स एंड 5 मंथ्स अप्रॉक्स, ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। भैया एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 10 साल तो हो गए, और दो क्वार्टर का मतलब अप्रोक्स 5-6 महीने, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसमें मैंने आपको लॉग देखना सिखाया, इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, लॉग देखना सिखा दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीज आपको समझ आई है, और अभी क्योंकि कंपाउंड अमाउंट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, ठीक है। माय नेम इज कुणाल कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन केशव महाविद्यालय। तो अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9871518388, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच।